एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि न्यूज चैनल पर न्यूज चल रही होती है कि मिस्टर शींग पब्लिक से अपोलोजाइज करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने डिवोर्स को प्राइवेट रखा। दूसरी तरफ लूशन रोड से गुजर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है जो कि आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी उसे फ्लैशबैक में शींग की याद आती है और वो देखती है कि जब वो लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट थे तो वो शींग को अपनी ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि मैं भी एक दिन ऐसा घर बनाऊंगी। जिस पर शींग रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लूशन शींग को मिस करती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ शींग भी काफी हर्ट होता है और वो ड्रिंक करता है। वो कंटिन्यूसली ड्रिंक करता है। तभी वहाँ उसका दोस्त फोन आता है और वो देखता है कि शींग की आंखों में आंसू होते हैं। वो शींग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। शींग कहता है कि ड्रिंक करने से अंदर के दुख खत्म हो जाते हैं, इंसान अपने दुखों को भूल जाता है। तभी फोन शींग को कहता है कि उसे इजी होने की जरूरत है। शींग लूशन को मिस करता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हैन एन के घर के बाहर मुसलसल खड़ा रहता है। तेज बारिश होने के बावजूद भी वो एन के घर के बाहर खड़ा रहता है। मुसलसल एन के रूम की विंडो को देखता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ वो जैसे ही घर आता है उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। वो बहुत कोशिश करती है उसे उठाने की लेकिन वो नहीं उठता और मुसलसल एन के दिए हुए गिफ्ट को देखता रहता है। उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो उसके हाथ से गिफ्ट पकड़कर फेंकने लगती है कि तभी वो चिल्लाता है और कहता है कि इसे टच ना करो क्योंकि ये एन ने मुझे दिया है। एन की मदर उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। एन रोता हुआ अपनी माँ से कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एन मुझे छोड़कर जा सकती है। वो कहता है कि हम 20 साल से एक दूसरे को जानते थे और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि एन मुझे छोड़कर जा चुकी है। दूसरी तरफ शींग सो रहा होता है कि तभी उसे उसकी मेट की कॉल आती है और उसे बताती है कि लूशन घर पर आई है। दूसरी तरफ एन लूशन से मिलता है और उसे कहता है कि क्या हम कुछ टाइम के लिए वॉक कर सकते हैं, जिस पर वो कहती है सॉरी, वो इस वक्त जल्दी में है। एन उसे कहता है कि वो उसके साथ कुछ मिनट्स के लिए बैठना चाहता है, जिस पर वो कहती है कि वो गाड़ी में आकर बैठ सकता है। तभी हैन लूशन से सॉरी करता है और वो कहता है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। वो लूशन से कहता है कि तुम्हारा और शींग का ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। जिस पर लूशन रिप्लाई करती है कि वो पास था, तुम भी उसे भूल जाओ। हैन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिस इंसान ने ये काम किया है मैं उसे सामने जरूर लेकर आऊंगा और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। दूसरी तरफ शींग जैसे ही अपने रूम में एंटर होता है उसे हर जगह को देखकर लूशन की याद आती है और वो फ्लैशबैक में लूशन के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करता है। दूसरी तरफ हैन लूशन के साथ होता है कि तभी कब्रिस्तान में उनका सामना शींग से हो जाता है। शींग उन्हें देखकर वहाँ से चुपचाप गुजर जाता है। तभी कब्रिस्तान में फोन उसकी कब्र से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फूल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर शींग आ जाता है और वो फ्लावर रखकर लूनियो से कहता है कि हमें चलना चाहिए। जिस पर लूनियो कहता है कि फो की हालत ठीक नहीं है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शींग उसे कहता है कि हमें चलना चाहिए। तभी लूनियो फोन से कहता है कि वो बाहर शींग के साथ उसका वेट कर रहा है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं वहाँ पर लूशन आ जाती है। तभी लूशन और शींग एक दूसरे को देखते हैं। लूशन फ्लावर रखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैन जैसे ही वापस आ रहा होता है तभी वहाँ पर लू और एन आ रहे होते हैं। लू हैन को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया, और वो दोनों हैन के सामने से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूशन जैसे ही ऑफिस आती है तभी सब लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं। लूशन का बॉस उसे कहता है कि वो उसे कॉल करने वाला था लेकिन वो अब यहाँ पर आ गई है। उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक न्यूज है। तभी उसे डॉक्यूमेंट की एक फाइल देता है और उसे कहता है कि हैव अ सेफ जर्नी। दूसरी तरफ शींग की असिस्टेंट उसकी मीटिंग्स के टाइम बता रही होती है। शींग की असिस्टेंट उसे पूछती है कि क्या उसे स्केड्यूल में कुछ चेंजिंग चाहिए, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि बिल्कुल नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लूशन के भाई की फिजिकल थेरेपी चल रही होती है। तभी वो अपने भाई को मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। उसका भाई उसे कहता है कि तुम शींग को साथ लेकर क्यों नहीं आई। लूशन उसे कहती है कि क्या तुम उससे मिलना चाहते थे, जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो उसे बताता है कि उससे डॉक्टर ने बताया है कि जब वो कोमा में था तो शींग ने उसकी काफी हेल्प की है। उसके ट्रीटमेंट में शींग ने इन्वेस्टमेंट की है। जिस पर लूशन हैरान होती है और कहती है क्या ये सच है, जिस पर उसका भाई कहता है ऑफ कोर्स। वो कहता है कि अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है तो तुम शींग से खुद पूछ लो। दूसरी तरफ शींग अपने ऑफिस में अपसेट बैठा होता है कि तभी लूनियो वहाँ उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने कल फोन के बारे में एक न्यूज सुनी है, क्या तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट है। लेकिन शींग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वो कहता है कि आज मौसम काफी अच्छा है, हमें कुछ अच्छा ऑर्डर करना चाहिए। शींग उसकी बात का फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तभी शींग के फोन की रिंग होती है। तभी मेड उसे बताती है कि उसने वो बॉक्स ढूंढ लिया है। क्लीनिंग करने के दौरान उसे वो बॉक्स मिला है। शींग फौरन से वहाँ से उठ जाता है और चला जाता है। तभी फौरन घर जाता है और मेड से उस बॉक्स के बारे में पूछता है। तभी वो उस बॉक्स में पड़ी चीजें उसे दिखाती है। शींग वहाँ से लेटर बॉक्स उठाता है और उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है और
नोट को पढ़ना स्टार्ट करता है जिसमें उनकी हाई स्कूल की मेमोरीज होती हैं। वो नोट को पढ़ता है और खुश होता है। शिंग वन बाय वन नोट को पढ़ता जाता है और फ्लैशबैक में लूशन के साथ स्पेंड किए हुए ग्रेसफुल मोमेंट को याद करता है। वो काफी हर्ट होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ लूशन जैसे ही ऑफिस वापस आती है, ईसी उसे कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गई। उसका स्टाफ कहता है कि वो लूशन से पार्टी लेंगे और वो उसे कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत मिस किया। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम वापस आ गई, जिस पर वो कहती है जी हाँ। बॉस उसे कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तभी ईसी लूशन से पूछती है कि वो सूटकेस को साथ लेकर क्यों आई है, क्या वो घर वापस नहीं जाएगी, जिस पर लूशन उसे बताती है कि वो एक होटल में स्टे करेगी। ईसी उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ईसी शिंग के ऑफिस जाती है और उसकी कोलीग से कहती है कि वो शिंग से मिलना चाहती है, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, जिस पर वो कहती है नहीं। तो वो उसे बताती है कि वो शिंग से नहीं मिल सकती। तभी वहाँ पर शिंग आ जाता है। तभी ईसी उसे देख लेती है और उसके पास चली जाती है। वो उससे कहती है कि वो ये समझती थी कि शिंग एक अच्छा लड़का है और वो लूशन को खुश रख सकता है, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर शिंग उसे पूछता है कि क्या हुआ है। तभी वो उसे बताती है कि लूशन के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, जिस पर शिंग उसे पूछता है कि क्या वो वापस आ गई। तभी ईसी उसे बताती है कि वो आज ही वापस आई है। शिंग ईसी से कहता है कि क्या उसे ईसी का नंबर मिल सकता है। ईसी उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी लूशन से लव करता है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है।